आवाज नहीं आई। नेताजी कह रहे हैं कोई दम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाजिद भाई आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। पीछे से आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। वाजिद भाई आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। वाजिद भाई आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। वाजिद भाई आप संघर्ष करो। हम हमारे साथ हैं। देखिए सम्मानित साथियों, संघर्ष हमारे जीवन में है। संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे आज तक नहीं मिला। आज पहली बार आप लोगों का जोश देख के ये तो समझ में आ गया कि आप लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। लेकिन संघर्ष के साथ साथ आपको त्याग भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमसे कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, जाओ अपने घरों के दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के क्या हैं, शासक हैं। क्या है? शासक नहीं निकलेगी। जब आवाज नहीं निकलेगी तो शासक कहाँ से बनेंगे? हम इस देश के क्या हैं, शासक हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कथन है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के लिए, संघर्ष के लिए और किसके लिए? संगठित के लिए। तो आप लोग संगठन के लिए कहा बाबा साहब ने। आज लग रहा है कि आप लोगों के अंदर संगठन की जो बात है वो पैदा हो गई है। आप लोग संगठन के लिए तैयार भी हैं। जब संगठन के लिए हम तैयार हो जाएंगे तो हम राज बनाने वाले भी बन जाएंगे, हम शासक करने वाले भी बन जाएंगे। आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ हमारे वोट ले लेके दूसरे राजा बनते रहे और हमें क्या पकड़ा है? एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया कि आप जाओ 2 रुपए किलो सड़ा हुआ गेहूं खाओ और मस्त रहो। हाँ? अगर हमारी कोई जरूरत पड़ी, हम कहीं भी गए, किसी भी कार्यालय में गए तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आप लोग आज के बाद निश्चिंत हो जाएं। आज के बाद अपना नेता नहीं बल्कि बेटा चुन लें। आपके कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान होगा। आज आप थाने के अंदर जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन जब आप अपने बेटे को चुन लेंगे, थाने के अंदर जाएंगे तो किसी भी कांस्टेबल या दीवान या एसआई या थानेदार की जरूरत नहीं होगी कि वो आपकी बात न सुने, आपकी बात न माने, क्योंकि हमारी एक ऐसी पार्टी है जो कानून का राज देती है। बल्कि इससे पहले क्या होता है कि हमारा वोट लेने के लिए तो सबसे पहले आते हैं, लेकिन जीतने के बाद काम किसका किया जाता है, साथ किसका दिया जाता है, ये आप लोगों को पता है। कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग स्वयं समझदार हैं। सम्मानित साथियों, आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के सामने का, बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी आप लोगों को दिया हुआ है, ये एक मजबूत प्रत्याशी है, ईमानदार प्रत्याशी है। आप लोग 25 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी वाजिद भाई के चुनाव चिन्ह हाथी वाला चुनाव चिन्ह है और उसके सामने वाला बटन दबा के आप लोगों को भारी मतों से विजयी बनाना है। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम। जय भीम। दोस्तों, मेरे युवा साथियों, मेरे वजीद भाई और मेरे गांव के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं ना अपनी बात केवल 2 शब्दों में कहना चाहता हूँ कि शेरनी की नस्ल कभी शियार पैदा नहीं करती। शेरनी की नस्ल कभी शियार पैदा नहीं करती। अरे बहुजन की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। आने वाली 25 तारीख के दिन हाथी के सामने बटन दबाकर भारी से भारी मोहम्मद से वजीद भाई को जिताना। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जय भारत, जय हिंद। आप सभी पधारे युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार मैं
बहुजन समाज पार्टी का इतना बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा, बहुत बड़ी खुशी है। आने वाले 25 तारीख को वाजिद भाई को बहुत भारी मतों से जिताओ ताकि हमारा भी कोई धड़ी दोरी रहे। आज दिन से पहले हमने जिसको भी वोट दिया वो वोट लेके चला गया, लेकिन हमारे हाथ पहुंचे कोई नहीं है, ये हकीकत है। इसी से परेशान होकर हमने वाजिद भाई को बसपा से प्रत्याशी चुना है, तो इनको भारी समर्थन दे। एक बार जोरदार हाथ करके समर्थन करें। आज चुनावी सभा में विधायक के इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में आप लोग 25 कौम के बुजुर्ग, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारीगण, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं बाबा साहब के चरणों में। जो अधिकार आज हमको मिले हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था मत देने की और नेता चुनने की, वो आज हम खड़े हैं और उसका इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं, ये बाबा साहब की ही देन है। संविधान की जो व्यवस्था है वो उन्होंने ऐसी बनाई कि जनता अपना नेता चुने और जनता को मताधिकार करने का उपयोग करने का जो उन्होंने अधिकार दिया है, उसके लिए मैं बाबा साहब को बाबा साहब के चरणों में अपना नमन करता हूँ। साथियों, मैं आपका भाई, आपका बेटा, बहुजन समाज पार्टी 36वीं कौम का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं पिछले 15 सालों से आप लोगों के बीच में घूम रहा हूँ। हो सकता है मेरे किसी से ज़्यादा लोगों से बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों से मेरा मिलना हुआ, लेकिन कुछ लोग से मैं मिल नहीं पाया। उसके लिए मैं समझ जाता हूँ। पिछले 15 सालों से हम मसूदा विधानसभा में घूमकर जनता की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं एक ऐसी पार्टी से उम्मीदवार बना हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और भाग्यशाली मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने बहुजन समाज पार्टी साथियों ऐसी पार्टी है जिसका हम कहेंगे, अगर संघर्षशील पार्टी भी कहेंगे तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बहुजन समाज पार्टी जो बनी है, जब अत्याचार हुए, जब दबाया गया और नीचे पिछड़े लोगों को उनके साथ अन्याय हुआ, तब इस पार्टी का जन्म हुआ। और मैं नमन करता हूँ काशीराम जी को। काशीराम जी ने इस पार्टी को जब बनाया तो शोषित, दलित और अत्याचार के खिलाफ उन्होंने इसको खड़ा किया। और साथियों, सबसे बड़ी बात इस पार्टी की यह है कि इसके अंदर कोई अमीर, कोई धनबल वाला नहीं था। आप भी जैसे लोग थे जो पेट से भूखे थे, लेकिन उनके अंदर एक जोश और एक जज्बा पैदा हुआ कि किस तरह हम गरीब, दलित, शोषित लोगों को न्याय दिला सके। काशीराम जी की ये सोच नहीं थी कि कोई नेता बने, कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग हमें हमारी लड़ाई नहीं लड़ने देते और हमें हमारे अधिकार नहीं देते और हमें हमारे साथ अत्याचार करते हैं, जब उन्होंने ये बीड़ा उठाया तो 11 साल के अंदर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिस स्टेट को, जिस राज्य को हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, बहन मायावती उस समय कॉलेज में पढ़ाई करती थी, उनको 11 साल में भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना के दिखा दिया। और साथियों, 4 बार बहन मायावती यूपी की मुख्यमंत्री रही, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। साथियों, मैं उसी पार्टी से आपके बीच चुनाव लड़ने आया हूँ और मैं आपसे आशीर्वाद भी चाहता हूँ, मेरे युवा भाइयों से सहयोग और समर्थन भी चाहता हूँ। लेकिन आज मैं पिछले कुछ दिनों से मसूदा विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में घूम रहा हूँ। जो मेरे बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने, मेरी माताओं बहनों ने, 36वीं कौम के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि उनको नमन करता हूँ। साथियों, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। ये लड़ाई ऐसे लोगों के लिए है जिनको लोकतंत्र में अपना अधिकार नहीं मिलता। मैं आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में आया हूँ और आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि वो आने वाली 25 तारीख को आप मुझे, अपने बेटे को, अपने भाई को और 36वीं कौम के नेता को आशीर्वाद देकर हाथी के निशान पर बटन दबाए और हाथी के निशान पे बटन दबाकर मुझे विजय बनाए। उसके बाद मैं आपको वचन देने आया हूँ
मैं आपको वादा नहीं बल्कि वचन देने आया हूँ। पूरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र में ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा और 1 रुपए का भ्रष्टाचार इस विधानसभा में नहीं हो सकता, क्योंकि आपके नेता को पैसे की जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत नहीं है तो मेरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी जनता, किसी भी व्यक्ति के 1 रुपया भी कोई रिश्वत में लगने नहीं दूंगा। ये मैं आपको वचन दे रहा हूँ। और साथियों, मैं आपसे हमेशा सीधा संपर्क में रहूंगा। अगर किसी को कोई लालच है तो बीच में 4 आदमी रखता है, कोई 5 रखता है, उसकी व्यवस्था होती है, उसका सिस्टम होता है। लेकिन मेरे यहाँ आप सीधा संपर्क में रहे, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आप ही का बेटा, आप ही का भाई, आपको वचन दे रहा हूँ कि मेरे और आपके बीच में कोई नहीं रहने वाला। आप मुझसे बात करें, आप मुझे परेशानी बताएं, मैं उनका पूरा हल करूंगा। और 36 कौम के लोगों को, जाति के लोगों को मैं सेवा करने का वचन देता हूं कि आपको 5 साल बाद ये लगेगा, आपके मन में ये संतुष्टि आएगी। जिस आदमी को हमने जिता कर भेजा वो आदमी, हम उससे खुश है, हम उसको पछताए नहीं वोट देके। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि ये जनता किस तरह तृप्त रही। कोई संपर्क नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई काम की व्यवस्था नहीं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको काम तो बाद में है, लेकिन हमको मान सम्मान चाहिए। जिस नेता को हम वोट देके भेजते हैं वो नेता हमें बाद में गले लगाए, हमसे हाथ मिलाए, हमारे फोन उठाए, हमारे सुख दुख में हाजिर हो। काम तो बात की बात है। मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ कि ये सारी व्यवस्था, आपके सुख दुख में आना, आपका मान सम्मान करना, आपको गले से लगा कर रखना, और ये मेरा काम है। इस बात का मैं आपको वचन दे रहा हूँ। उसके बाद विकास की ताकत काम की बात है। ईमानदारी से जैसा काम होगा, 36 जाति को साथ लेकर बिना कोई भेदभाव किए मैं आप लोगों की सेवा करूंगा, आप लोगों की नौकरी करूंगा। ये भी मैं आपको वचन दे रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि साथियों, बहुत से लोग आएंगे, बेचाएंगे, फिर 25 तारीख के बाद आपके पास नजर नहीं आएंगे। तो मैंने आपको कहा कि लोकतांत्रिक तरीके में जब जनता जमीन से उठाकर ऊपर बिठाती है तो यही जनता वापस जमीन से, आसमान से जमीन पे पटकने में 2 मिनट नहीं लगाती है। वो 2 मिनट आपको मिलेंगे 25 तारीख को, और उसके अंदर आप अपने विवेक से, अपनी समझदारी से काम में ले। साथियों, ध्यान रखना, आपका एक बटन दबाना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिसको आप चुनकर भेजते हैं उसमें इतनी ताकत और इतनी शक्ति आ जाती है कि वो विधानसभा में लो, चाहे सड़क पे आपकी लड़ाई लड़ने की वो ताकत रखता है। लेकिन अगर वो आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता तो आपका अपना वोट बेकार चला गया। साथियों, कोई नेता इस तरह नहीं होता कि उसको हम जिता के भेज दे, वो हमारी परवाह नहीं करे। हमें तो हमारे वोट की ठीक है, हमने डाल दिया, लेकिन जो हमारा वोट है उससे आप अपना कितना विकास और कितना आप आगे बढ़ सकते हैं यह आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी शिक्षा यही है कि बाबा साहब के कामों का वचन लेकर ये पार्टी काम करती है। और पहला मुख्य उद्देश्य है गरीब शोषित व्यक्तियों की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, उनके मान सम्मान को रखना, और किसी के साथ अत्याचार अन्याय हो तो उसके लिए संघर्ष करना। पहला ये इस पार्टी का उद्देश्य है। मैं इस पार्टी से बाहर नहीं, मैं आपसे बंधा हुआ हूँ। मेरे बसपा के कार्यकर्ताओं, मेरे दलित भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा रिश्ता है, आपकी पार्टी में मैं आया हूँ तो आप इस पार्टी के मालिक है। मैं तो इससे चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी पार्टी है, आपका नेता है, आपके बीच में रहेगा, आपका काम करेगा और आप सर उठाकर चलेंगे, इस बात का मैं वचन देता हूँ। आप अपनी छाती चौड़ी करके चलेंगे, इस बात का भी मैं वचन देता हूँ। अगर आपके पास किसी तरह का अत्याचार और अन्याय होता है तो आपका बेटा सबसे पहले सड़क पर लाठी और गोली खाना आएगा। साथियों, हम साथियों, मैं जातिवाद पे
विश्वास नहीं करता। मैं 36 जाति को साथ लेकर समान रूप से एक नजर से देखकर और साथ लेकर चलने का भी आपको मैं वचन दे रहा हूँ। और नेता और जनता के बीच में एक रिश्ता होता है। मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, युवा साथी खड़े हैं, माताएं बहनें भी खड़ी है। अगर नेता मंच के माध्यम से अगर झूठ बोलता है, चासेबाजी करता है, तो ये जनता के खिलाफ अन्याय है। लेकिन मैं जब भी आपको वचन दूंगा उस वचन पे खरा उतरूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। मेरे मुख से निकली हुई बात इससे मैं बदल नहीं सकता कतई भी। इस बात का आप मुझ पर विश्वास रखना। और जनता और नेता का आपका मेरा दिल का रिश्ता है। दोस्तों, पैसे कमाना आसान है, लेकिन दिलों में जगह बनाना सबसे मुश्किल काम है। अगर झूठ और जासेबाज व्यक्ति अगर नेतागिरी करता है तो उसकी दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती, क्योंकि ये जनता नेता के मुंह से सच सुनना चाहती है, सच्चाई बोलना चाहती है, सच्चाई से और ईमानदारी से काम करने का वो उससे उसका मन चाहती है। तो मैं इसका बात का प्रण ले रहा हूँ कि मैं सच्चाई से आपको कभी कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे मुझे परखना पड़े। और जो बात मैंने कह दी उस बात में मैं कायम रहूँगा। इस बात का भी मैं आपको वचन दे रहा हूँ। 25 तारीख तक आप मुझे भारी मतों से जिताए और मैं मसूदा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40% मसूदा विधानसभा क्षेत्र में घूम चुका हूँ। फॉर्म भरने के बाद में मुझे जनता ने इतना आशीर्वाद दिया। मेरी माएँ बहनें मुझे गीत गाकर गले लगाती है, मुझे घोड़ी पे बैठाते हैं, मुझे लड्डू से तोल रहे हैं। और मेरे बुजुर्ग मेरे लिए पुराने राजस्थानी गीत लोग गीत गाकर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इस लाड प्यार के लिए। आज मैं बिनाई में आया, कल से मैं बिनाई में दौरा शुरू करूंगा परसों से। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जितना मुझे और जगह से आशीर्वाद मिला, बिनाई के अन्य गाँवों में भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, नियत और नीति में कोई खोट नहीं है, केवल एक ही ध्येय है कि आप लोगों को खुशहाल बनाना, आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान रहे, आप लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो, आपके दुख में आपका भाई आपके सामने आके आपके बीच में आके खड़ा हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरा ध्येय नहीं है। सच्चाई मन में है जो बोल रहा हूँ। आप राजनीति बात नहीं है आपके मेरे बीच में, ना कभी होगी। आपका मेरा रिश्ता है जो बन गया, आज मेरे दलित भाइयों से मेरा रिश्ता बन गया। मैं आपको बोलता हूँ कि ये मरते दम तक इस रिश्ते को निभाऊंगा। वाजिद भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाजिद भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं आपको यह भी विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरे अंतरात्मा की आवाज़ है। और कहीं मुझे मेरे बुजुर्गों ने कहा भी सही, छत्तीसगढ़ के लोगों ने, कि ये मसूदा विधानसभा इस बार ऐसी जगह जा रही है और ऐसे लोगों का मन बन रहा है कि जो लोग जासेबाज है, ड्रामेबाज है, भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं, उनको जमीन पे पटकने वाली है और एक अच्छा आदमी चुनने वाली है। वो अच्छे आदमी आप हो, ये मेरे बुजुर्गों ने मुझे कहा है। और मुझे माहौल भी ऐसा लग रहा है कि शायद मसूदा विधानसभा बदलाव की तरफ बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है। आप सब मेरे कंधे से कंधा मिला के रखो, 3 तारीख को अच्छे परिणाम आएंगे और हम सब, ये जीत वाजिद की नहीं, आप सब लोगों की होगी, आपके भाई की नहीं, मेरे बुजुर्गों की होगी, जीत होगी, मेरे ये जीत मेरे ऐसे लोगों की होगी जिनके साथ जुल्म अत्याचार हुआ, जिनको न्याय नहीं मिला। ये आपका बेटा सड़क पे आ जाएगा उसको न्याय दिलाने के लिए। ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ, प्रण लेके जा रहा हूँ। मुझे और कोई काम नहीं है, आपकी लड़ाई हमें हमेशा लड़नी है और आप पे विश्वास और मेरा विश्वास आप पर बना रहे, इसका मैं प्रयास करूंगा। मैं ये भी वचन देके जा रहा हूँ। और रही बात विकास की और समस्याओं की, तो साथियों ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप एक बार लिख के देना, आपका बेटा आपका भाई अपने दिल पे लिख लेगा और उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, दोबारा आपको टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका भाई आपके लिए लड़ाई लड़के आपकी परेशानियों को दूर करेगा, क्योंकि विकास और आपकी समस्याओं को दूर करना आपका अधिकार है। ये हमारा फर्ज है कि आपके काम करें, किसी तरह की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 25 तारीख तक वापस लोग आएंगे, आप जहाँ से भी मत आ जाना, आप अपने विवेक से काम लेना और अपना फैसला सही करना। अगर आपका फैसला सही हुआ तो आपका भाई विधानसभा में निश्चित रूप से जाएगा और आपसे आशीर्वाद पूरे 5 साल लेता रहेगा, आपके सम्मान और मान सम्मान की रक्षा भी करेगा और हमेशा आपके संपर्क में रहेगा। ये वचन देके जा रहा हूँ। गाँव गाँव घूम कर आप खुद सुनेंगे कि 3 तारीख के बाद में
गांव-गांव घूमकर आपका बेटा, आपका भाई आपकी हकों की लड़ाई, आपके विकास के लिए, आपकी समस्याओं की लड़ाई लड़ता हुआ आपको दिखेगा। इस बात का भी मैं वचन देकर जा रहा हूँ। आपने मेरा हौसला बढ़ाया, इतनी तादाद में आप लोग आए, इसके लिए दिल की गहराइयों से कोटि-कोटि नमन करता हूँ। और साथियों, मैं आपका ऋणी मरते दम तक हो गया हूँ। जो हिम्मत और मान सम्मान आपने दिया है, मैं मरते दम तक आपका ऋणी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। आप जमे रहें। मेरा चुनाव चिन्ह हाथी है और हाथी का पैर जब गिर जाता है जमीन धंस जाती है। आप भी मैं कमजोर जड़ों वाला आदमी नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ, लेकिन आप मुझे हाथी के पैर जैसा मजबूत कर दो 25 तारीख को। और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके भाई को कोई खरीद नहीं सकता, आपका भाई कहीं हिल नहीं सकता। हाथी का पैर नहीं हिला तो आपका भाई भी नहीं मिलेगा। इस बात का और पूरी मसूदा विधानसभा क्षेत्र को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कभी ऐसा नहीं होगा, निर्वाचित के नाम से कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपका सर नीचा हो। हमेशा आपका सर ऊंचा रखूंगा, आपके मान सम्मान की पूरी रक्षा करूंगा। दोबारा फिर मैं मिलूंगा आपसे। एक बार फिर हाथी के निशान पर आप बटन दबाएं और मुझे विजय बनाएं। 25 तारीख तक आप हिम्मत बढ़ाए रखिए, आप जिम्मेदारी निभाए। 25 के बाद आपका बेटा, आपका भाई आपका सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेगा, क्योंकि आप इतना कंधा मजबूत करने वाले हो कि मैं आप सबका 36वीं कौम जाति का वो वजन उठाकर मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। ये आपको वचन देके जा रहा हूँ। एक भी वचन से आगे पीछे हूँ तो आपका गुनाहगार होऊंगा, ये मैं आपको वचन दे रहा हूँ। और अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।